बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। एमफिल उलूम इस्लामिया के मज़मून सीरत निगारी के साथ मैं हूँ सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में आपको जदीद सीरत निगारों और उनकी कुतब का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश किया था। आपको पता है कि सीरत निगारी एक बहुत बड़ा और वसी मौजू है। इस पर एक दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों कुतब मौजूद हैं और बड़े बड़े सीरत निगार मौजूद हैं जिन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बेशुमार चीज़ों पर कुतब लिखी हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के, आपकी हयात तैयबा के हर पहलू पर तफसील से गुफ्तगू की है और कलम उठाया है। पिछले लेक्चर में आपकी खिदमत में मैंने मशहूर सीरत निगार काजी सुलेमान मंसूरपुरी, इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली नुमानी और इस तरह के और बेशुमार दीगर कुतब का तारुफ़ पेश किया था। उसी सिलसिले को आगे जोड़ता हूँ और चंद किताबों का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद होगा। इसमें सबसे पहले मैं जिस सीरत निगार का तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो हैं मौलाना अब्दुर्रऊफ़ अबुल बरकात दानापुरी। आपने असहाहुस सैयर के नाम से एक किताब लिखी। मुसन्निफ़ इसे 2 जिल्दों में लिखना चाहते थे लेकिन एक ही जिल्द में लिख पाए, लेकिन जो लिखा वो काबिल ज़िक्र और मुस्तनद था। आपने इस पर बहुत मेहनत की और ऐसा मवाद हमारे सामने लाए जो कि जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकता। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब से मुस्तशरिकीन ने एतराज़ात किए हैं तो सीरत निगारी के उसलूब में तब्दीली आई है। अब जो सीरत पर कुतब उसके बाद लिखी गई हैं उनमें मुस्तशरिकीन के एतराज़ात का जवाब देने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि काजी सुलेमान मंसूरपुरी ने भी मुस्तशरिकीन के सवालों के जवाब दिए, लेकिन उन्होंने उनके सवालों का ज़िक्र नहीं किया। अब हर सीरत निगार ने अपने अंदाज में काम किया। कुछ ने उनका तज़किरा किया, कुछ ने उनका तज़किरा नहीं किया। लेकिन अब यह है कि सीरत निगारी के उसलूब में पिछली दफ़ा आपसे इस मौजू पर चैट रूम में भी बात हुई थी कि सीरत निगारी के उसूलों पर जो सीरत निगारी जो पहले थी उसके उसलूब में तब्दीली आई है। मगाज़ी पर बहुत अच्छी बहस की है, फ़िक़हियात पर बहुत मुस्तनद मवाद दिया, चूँकि आप फ़िक़्ह के भी माहिर थे, बहुत बड़े आलिम थे, और हदीस की किताबों और शरहों से बहुत सारा मवाद आपने इस किताब में पेश किया है। एक ही जिल्द हम तक पहुँची है। इसी तरह एक नया काम, एक नए अंदाज़ का काम जो कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की भी ख्वाहिश थी, और वो ये चाहते थे कि कुरान मजीद की नज़र में सीरत तैयबा को बयान किया जाए। क्योंकि अब फिर मैं वही बात करूँगा कि मुस्तशरिकीन ने बहुत असर डाला और हमारे पास जो मटेरियल था उसमें जो ऑथेंटिक चीज़ है, यानी जिस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। वैसे तो मुस्तशरिकीन का काम ही एतराज़ करना था, लेकिन जब हम बात करते हैं कुरान मजीद की, आज हम आपस में जो फ़िरक़ों में और फ़िक़हों में और जो तक़सीम हैं, तो उनमें अगर जब बात आती है कुरान मजीद की, तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद है। तो ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसी किताब लाई जाए जिसमें सिर्फ़ कुरान मजीद के हवाले से बात हो, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि बड़ी मशहूर हदीस है, आप लोगों के इल्म में होगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से कुछ बताएं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस पर क्या जवाब दिया कि काना खुलुकुहुल कुरान, कि क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हैं?
आपके इखलाक तो पूरे कुरान में मौजूद हैं। तो कुरान आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं तो उसमें कुरान में आपका सारा तज़किरा कुरान में मौजूद है। तो इसी तरह मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने मद्रास में जो लेक्चर्स दिए थे सीरत पर, तो उनमें आपने कुरान पाक को सामने रख कर सीरत पाक को समझने की कोशिश की है। आप ख़ुद बहुत बड़े आलिम फाजिल थे और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर आपकी बड़ी गहरी नज़र थी। आपने उर्दू में कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर भी लिखी है और आप इंग्लिश भी जानते थे। तो ये एक बड़ी अहम बात है। असल में हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुस्तशरिकीन ने जो एतराज़ात किए हैं वो की हैं इंग्लिश में। अच्छा, हमारे उलमाए कराम को इंग्लिश आती नहीं थी। अच्छा, उन तक जो बात पहुंची, सर सैयद अहमद ख़ान ने जब जवाब दिया तो उसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि उनको इंग्लैंड जाना पड़ा और वहाँ पर भी उन्होंने जो ट्रांसलेटर रखे तो वो भी ज़ाहिर है क्रिश्चियंस थे। तो उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि एक गैर मुस्लिम जो है वो आपको क्या सही गाइड करेगा। तो इसी तरह चूँकि आपने बराह रास्त उनसे पता चला कि बात क्या है, असल में मसाइल हैं क्या, तो इसलिए उन्होंने उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये किताब तरतीब दी है। अच्छा, उर्दू में भी उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी थी, तो इस वजह से अब ये सारी चीज़ें ना कंबाइन हो गई हैं। एक मुफस्सिर कुरान हो, एक बहुत बड़ा आलिम हो और जो इंग्लिश भी जानता हो और उर्दू के अदब से भी उसकी दिलचस्पी हो, तो अब ज़ाहिर है वो एक मुफस्सिर कुरान, एक मुअर्रिख़, एक मुतकल्लिम, एक फ़लसफ़ी, जब ज़ाहिर है जब ये एक बहुत सी चीज़ें एक आदमी में जमा हो जाती हैं तो फिर जो उनकी जो तख्लीक होती है वो कमाल होती है। और एक ऐसी चीज़ हमारे सामने आई कि मुस्तशरिकीन के जो एतराज़ात थे उसके पस मंज़र में सीरत का एक नया नक्शा मौलाना अब्दुल माजिद दरिया आबादी ने पेश किया। और देखें, हम भी उलूम इस्लामिया के तालिब इल्म हैं, हमारी बहुत सी ज़िम्मेदारियां हैं कि हमने क्या करना है। हमने भी ये जो सीरत के हवाले से जो ख़ास तौर पे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, तो इस पर हमने मुआशरे पर असर डालना है। अगर हम उलूम इस्लामिया के तालिब इल्म होते हुए अब जो एम ए इस्लामियात कर लेता है, ज़ाहिर है वो एक उलूम इस्लामिया का एक तालिब इल्म है, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मुआशरे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को उसको फैलाने में, उसको लोगों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। क्यों कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बारे में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। तो अब ये अमली नमूना, अब ये कैसे हमने इसको आगे फैलाना है, तो उसके लिए सबसे पहला काम ये है कि पहले हम अपने ऊपर अप्लाई करें और फिर हम इसको अपने घर में और फिर अपने रिश्तेदारों में और फिर हम अपने मोहल्ले में, और जो एक तरतीब है कि फिर हमने पूरी दुनिया में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को पहुंचाना है। तो ये सीरत निगार, ये उलमाए कराम, देखें वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक ऐसी चीज़ हमें दे गए हैं कि अगर अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि हम इस असासे को हमने अपनी अगली नस्लों तक मुंतकिल करना है। आज जो मीडिया और जो मोबाइल और जो इंटरनेट और जो सूरत हाल है, तो आज का जो हमारा नौजवान है वो सीरत तय्यबा से बहुत दूर है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उसको किसी न किसी तरीके से उसको सीरत की तरफ लेकर आना है। आज मैं, चूँकि आप तो माशाल्लाह एमफिल उलूम इस्लामिया के तलबा हैं, जब मैं बीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ उनके अंदर वो दिलचस्पी नहीं है जो एक नौजवान में होनी चाहिए। जो एक आज का नौजवान, उसके आइडियल जो हैं वो इंडियन एक्टर्स हैं, उसके आइडियल जो हैं वो गाना बजाने वाले हैं, और उसके एक्टर्स जो हैं वो क्रिकेटर्स और स्टार्स और वो हैं।
जबकि अब हमने क्या करना है, मैं देख रहा हूँ कि आप में माशाल्लाह बहुत से जो एमफिल उलूम इस्लामिया के जो तलबा हैं और उनमें से अक्सरियत जो है वो असातिज़ा इकराम की है। तो आपकी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो ये है कि आप अपने जो बच्चे हैं, बच्चों के जहन में अभी से जब आप ये बात डालेंगे कि आपके जो आइडियल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो ये विरासत हमें दी है, अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हमने इसको आगे मुंतकिल करना है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जो बच्चियां हैं, एक बच्ची की आप तरबियत ठीक कर लेते हैं तो इस तरह समझें कि पूरी की पूरी फैमिली, अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं इसलिए अच्छा हूँ कि मेरी अम्मी अच्छी हैं, मेरी अम्मी ने मेरी तरबियत अच्छी की है, तो आप जो मेरे असातिज़ा इकराम बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप अच्छे उस्ताद होंगे और अपने बच्चों को आप सीरत तैयबा पर अमल करने की बात करेंगे तो वो बच्चे फिर अपने बच्चों को, और फिर ये इस तरह से चिराग जलेगा। तो मैं थोड़ा सा माजरत अपने टॉपिक से हट गया था। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो मुस्तशरिकीन हैं, हम अपने दुश्मन से आगाह नहीं हैं। हमारे दुश्मन ने किस तरह से वो जहर बांट रहा है, किस तरह से वो लोगों के जहनों को प्रागंदा कर रहा है, किस तरह से वो हमारे नौजवान नस्ल को जो इंटरनेट पे बैठी है और जिनको पता असल प्रॉब्लम क्या है। मसला ये है कि हमारे नौजवान चूँकि इस्लामी उलूम से दूर हैं, इसलिए जब कोई बात करता है तो वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम चूँकि उलूम इस्लामिया के जो तालिब इल्म हैं, हम असातिज़ा कराम हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने नौजवानों को, हम अपने बच्चों को, जैसे कि हमारे असलाफ़ ने ये काम किया है, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने नौजवानों को ऐसी चीज़ दे जाएँ ताकि देखें हम इस मीडिया को यूज़ करें, हम मोबाइल के ज़रिए से, हम इंटरनेट के ज़रिए से, हम अपने मैं देख रहा हूँ कि कुछ हमारे तलबा जो हैं वो ये काम कर भी रहे हैं, कुछ हमारे असातिज़ा कराम ये काम कर रहे हैं। तो इस काम को मज़ीद तेज़ करना चाहिए और सब तक सीरत तैयबा का जो सबक है वो सब तक पहुँचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। सीरत पाक के हवाले से एक बुज़ुर्ग हैं अरब के, मोहम्मद इज़्ज़त दरोज़ा, तो कुरान पाक की रोशनी में सीरत तैयबा पर इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक का नाम असरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना। तो इसमें इन्होंने जो काम किया कि वो नबी करीम, जैसे आपको मालूम है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो डायरेक्ट मुखातिबीन हैं वो मुशरिकीन मक्का हैं, और मुशरिकीन मक्का की जो नफ्सियात है, मुशरिकीन मक्का के जो लोग हैं उनके अकायद क्या थे, वो अपने आप को ये कहते थे। लेकिन आप किसी को कहें कि तुम चोर हो तो वो नहीं मानेगा कि मैं चोर हूँ। जब कुरान ने उनको कहा कि तुम मुशरिक हो तो वो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मुशरिक है, नो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम मुशरिक नहीं हैं, हम तो दीन इब्राहिमी पर हैं, और दीन इब्राहिमी की बहुत सी चीज़ों पर चूँकि वो अमल भी कर रहे थे, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसी बिदआत बना ली थी और फिर उसके बाद बुत परस्ती शुरू कर दी थी, जिससे वो दीन इब्राहिमी से बिल्कुल बहुत दूर तक हट चुके थे। लेकिन आप देखते हैं कि उनके अकायद आज हम उस वक्त तक सीरत को नहीं समझ सकते, हम उस वक्त तक कुरान को नहीं समझ सकते जब तक कि हम उस दौरे जाहिलियत की अरबी ज़बान को, उसके वहाँ का जो मुआशरा है, उस चीज़ को अगर हम नहीं समझते हैं तो हम इसको आगे नहीं समझ सकते हैं। तो उस ज़माने के जो अकायद थे, तौर तरीके थे, आदात थे, उस ज़माने का जो मिजाज था और वहाँ का जो अंदाज़ था, तो वहाँ की जो नफ्सियात थी और जिन तौर तरीक़ों पर बात की गई, अब देखिए ना वहाँ शर्फ पाया जा रहा है। आज मैं कहता हूँ, और अक्सर आपने किताबों में भी पढ़ा होगा और ये बात पहले भी आप लोगों ने सुनी होगी, कि आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं वो तो मेरे ख़्याल में आप अगर मेरी बात की तायीद करें तो हम तो दौरे जाहिलियत से भी बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन दौरे जाहिलियत में भी आपने माशाल्लाह उलूम इस्लामिया के तलबा हैं, आपको इल्म है
कि दौर जाहिलियत में जो हुर्मत वाले 4 महीने हैं उनका बड़ा एहतराम किया जाता था कि उन 4 महीनों में न चोरी होती थी, न डकैती होती थी, न कत्ल गारत होती थी, न लड़ाई झगड़ा होता था, और वो एक दूसरे की इज़्ज़त का एहतराम करते थे, बिल्कुल ऐसे कि पुरअमन माशरा हो जाता था। आज हम देखें, आज तो हम किसी एक महीने का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होना लगता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। हम तो उसका एहतराम बजाय सस्ते करने के, हम उसका एहतराम करने की बजाय हम ये सूरत हाल कि हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे होते हैं और हम चीज़ों को महंगा कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को स्टॉक कर रहे होते हैं कि अगर रमज़ान आ रहा है और हम जनाब ये तो कमाई का महीना है और ईद के मौके पे देखें खुशी होती है तो हर चीज़ जो है वो डबल रेट में मिल रही होती है। तो हम तो उस माशरे से भी आगे बढ़ चुके हैं। हमारी रिवायात, आज मैं यहाँ पर एक मुख्तसर बात करता चलूँ। देखें, आज हम जिस माशरे में ज़िंदा हैं, आज हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा है, मिसाल के तौर पे हर घर में टीवी है, ठीक है, और जनाब एक ऐसा कोई गाना चल रहा है, इंडियन अदाकारा जो है नीम बराना हालत में वो रक्स कर रही है, और जनाब बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, यानी भाई बहन भी बैठे हुए हैं, और सारे बैठ के उसको देख रहे हैं। और मैं आप जैसा कोई उलूम इस्लामिया का तालिब इल्म आता है और वो आके ये कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या हो रहा है, तो वो आपको क्या जवाब देंगे? क्या हो रहा है? ये तो सॉन्ग चल रहा है, गाना है, रूटीन है। तो अब मुझे बताएं कि जिस माशरे में गलत काम को गलत ही नहीं कहा जा रहा, हम ऐसे माशरे में रहे, तो इसीलिए दौरे जाहिलियत का जो माशरा था, उस माशरे के क्या ट्रेडिशंस क्या थे उस माशरे के, तो उस पर बहस की गई है। दूसरी किताब में सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से ये किताब लिखी गई है। तो इस किताब में उन्होंने कुरान पाक से वो सारी आयात को यकजा करके उनको मुरतब किया और उन पर तबसरे किए। यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में ही बात की है कि आपके हवाले से पूरा कुरान आपकी ज़िंदगी के हवाले से ही है। तो इस पर तबसरा, और इससे इनसे सबक निकाले कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी आयात कुरान मजीद में आई हैं, तो उनसे हमें क्या सबक मिलता है। देखिए ना, ये तो है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है, तो उससे हमें क्या सबक मिलते हैं। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपके फ़ज़ाइल, आपके इम्तियाज़ात, आपकी मक्की ज़िंदगी, आपकी मदनी ज़िंदगी, उसमें आप देखते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत दी तो उसे कैसे फ़रोग़ मिला, मदीना में यहूदियों के साथ कैसे ताल्लुकात और रवाबित। देखें, जब आप मदीना जाते हैं, मैं इंशाल्लाह अभी आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैंने पढ़ानी है। मैं अभी कह रहा था कि ये थोड़ा सा किताबों का तारुफ हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह एक सीरत पर भी हम एक बर्ड व्यू लेंगे और पूरा का पूरा एक तायराना इस पर हम नज़र डालेंगे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात तय्यबा है, तो ये तो एक बहुत बड़ा और एक वसी मज़मून है। लेकिन ये है कि मैं सीरत भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कह रहा था कि पहले सीरत निगारी पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह फिर आगे हम इंशाल्लाह सीरत भी पढ़ेंगे। वैसे तो आपने सीरत एम.ए. इस्लामियात में 100 नंबर की आप पूरी पढ़ के आए हैं, लेकिन मेरा काम है फिर भी आपको याद दहानी करा दूँ। कुछ तलबा ऐसे भी हैं जो लेट दाखिला ले रहे होते हैं, उसमें काफ़ी गैप आ जाता है, तो चीज़ें जो है ना वो रिवाइज़ हो जाएंगी। तो आप देखते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना जाते हैं, तो मदीना जाने के बाद वहाँ पे आपने किस तरह आपने हिकमत अमली बनाई कि आप देखें ना, 2 प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। एक इंटरनल प्रॉब्लम है, अंदरूनी मसाइल हैं, वहाँ पे यहूद हैं और मुनाफिकीन हैं और ईसाई भी हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, मक्का से भी वो चढ़ाइयाँ हो रही हैं और गज़वात हो रहे हैं। तो इस पर इंशाल्लाह मैं तफसील से बात करूँगा। तो अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस हवाले से जो भी अहकामात नाजिल फरमाए, जो शरीयत नाजिल हुई है, तो इस सब की तफसील कुरान मजीद की रोशनी में पेश की इन्होंने, और एक बहुत बड़ी आलमाना किताब है। अच्छा, अब मैं बात करूँगा एक और किताब की, ये तसव्वुफ़ के हवाले से मौलाना अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ी हैं। तो आपने भी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में
सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुदव्वन किया। आप सिलसिला कादरिया से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला कादरिया से इनका ताल्लुक़ था और वो शेख तरीक़त भी थे। 4 जिल्दों में है ये किताब और कुरान मजीद की आयात की तरतीब नुज़ूली के हिसाब से इन आयात को रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है। यानी आप देखें ये इस पर भी एक बड़ा एक काम है कि हमारे पास जो कुरान है वो तरतीब रसूली के एतबार से है, जिसको हम तरतीब तौक़ीफ़ी भी कहते हैं, जो कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद सिखाया। लेकिन आप देखें कि जो तरतीब नुज़ूली है, अगर हम उस हिसाब से भी देखते हैं ना, तो एक सीरत बन जाती है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रिवायात में आता है कि कोशिश की है कि तरतीब नुज़ूली के हिसाब से कुरान मजीद की आयात को जमा किया जाए। बहरहाल इसमें और भी उलमाए कराम हैं, मुफस्सिरीन हैं, जिन्होंने इस पर कुछ कोशिश ज़रूर की है और ये अच्छी कोशिश है कि उसमें अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो एक सीरत का एक पूरा एक तसलसल के साथ आ जाती है। तो पहले मुतलका आयात को बयान करते हैं और फिर उसके जो वाक़यात हैं उसका भी तज़किरा फरमाते हैं और फिर कुतुब सीरत के हवाले से जहाँ वजाहत की ज़रूरत है उसे भी बयान करते हैं। तो हदीस, सीरत और कुरान तीनों का एक यकजा और मुनफरिद एक मजमुआ पेश किया अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ उर्फ़ी ने। अच्छा जी, अब एक नया टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो है हरबियात व अस्करियात सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हम देखते हैं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बेशुमार गोशे हैं। माजी में इस पर काम हुआ, वो क्या हुआ कि मैंने आपको शायद मोहम्मद बिन उमर अल-वाक़दी जब सीरत निगार हैं उनको जब उनका ज़िक्र आपकी खिदमत में पेश किया था, तो उसमें मैंने आपको तफसील से बताया था कि उन्होंने इस पर बहुत काम किया और दीगर सीरत निगारों ने भी जो माजी के हमारे सीरत निगार हैं मुतक़द्दिमीन, उन्होंने इस पर बहुत काम किया और बहुत सारा मटीरियल जमा करके हमारे सामने रख दिया। यानी मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि उस वक्त जंगों के तरीक़ाकार क्या होता था, परचम होता था और परचम के भी क्या तरीक़ाकार होता था, कमांडर परचम को उठाता था, फिर मुख्तलिफ़ उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती थीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठी होकर आ गई। लेकिन फ़नी एतबार से जो हिकमत अमली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इस्तेमाल फरमाई है, उसके हवाले से हमारे पास मटीरियल बहुत कम था। तो ये मुताला अब एक नए अंदाज़ में हुआ 20वीं सदी में। और जनरल मोहम्मद अकबर ख़ान जो कि एक फ़ौजी थे, उन्होंने हदीस दिफ़ा के नाम से एक किताब लिखी और इसमें उन्होंने इसी तरह का काम किया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो उस वक्त जो हिकमत अमली अपनाई थी उस पर इन्होंने तफसील से बात की है। इराक़ की मशहूर शख्सियत हैं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद शेस ख़त्ताब, उन्होंने अर्रसूल अल-क़ाइद के नाम से किताब लिखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहिराना क़यादत, आपकी हरबी सलाहियत, हिकमत अमली और आपकी जो उसके फ़नी एतबार से इन्होंने इस पर गुफ्तगू की है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जो कारनामे सर अंजाम दिए, तो इस पर इन्होंने अलग अलग से किताबें लिखी हैं, तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद की किताबें हैं। इसी तरह शाम के एक जनरल मुस्तफ़ा तलास हैं, तो उन्होंने भी अरबियात पर एक किताब लिखी है। ब्रिगेडियर गुलजार अहमद, ये हमारे पाकिस्तान के हैं, तो इन्होंने भी ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 जिल्दों में किताब लिखी है और 1965 की जंग पर भी इन्होंने किताब लिखी और भी इनकी बेशुमार कुतब हैं। तो एक पाक फ़ौज के एक और हमारे सिपाही जनरल आगा इब्राहिम अली अकरम, आपको खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ी दिलचस्पी थी, तो आपने उन पर किताब लिखी द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। तो इसमें बाज़ मज़ामीन ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी थे। इसी तरह मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर किताब है सरवर दो आलम। वैसे तो कहा जाता है कि मौलाना मौदूदी ने रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद तो इस पर कोई ऐसी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन आपने तफ़हीम और दीगर आपको मालूम है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत बड़ा इल्मी काम किया। तो उनकी किताबों में से सीरत के मटीरियल को उनके रफ़क़ा ने इकट्ठा किया और फिर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने
उसकी नोक पलक ठीक की और उसको एक किताब की शक्ल दी। तो इसी तरह डॉक्टर खालिद अलवी की किताब इंसान कामिल बड़ी ज़बरदस्त किताब है, आलमाना अंदाज से उन्होंने लिखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के जो बेशुमार पहलू हैं उनको अलग अलग बयान किया। आप बतौर शहरी, बतौर ताजिर, बतौर हाकिम, बतौर काजी, बतौर फ़ातह, बतौर एक शोहर, बतौर एक बाप और बतौर एक बतौर इनके आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा के जो बेशुमार पहलू हैं तो उन पर अलग अलग से इन्होंने काम किया है। तो मेरा ख़्याल है कि अभी आज के लेक्चर का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाह रहा है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।